इस वीडियो में हम वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के यूजेस देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सेंटेंसेस भी बनाइएगा, सेंटेंसेस बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएंगे, कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे ये यूजेस। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं कि वीडियोस बना दूं और चलता बनूं, नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग ये चीज़ सीख पाओ और अपने स्पोकन इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर्स को, इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर पाओ, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सेंटेंसेस बनाए कमेंट्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला यूज है वुड हैव टू का, जब आप कंडीशनल टाइप 2 में कंपल्शन की बात करते हैं कि कोई काम आपको करना नहीं था बट आपको करना पड़ जाता। ठीक है, एक कंपल्शन हो जाती, एक मजबूरी हो जाती, तब आप वुड हैव टू का यूज करते हैं कंडीशनल टाइप 2 में। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है। ठीक है, तो कंडीशंस पे हम वीडियोस बनाएंगे अच्छे से, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाइपोथेटिकल में यूज हो रहा है कंडीशन टाइप 2। तो जैसे आपको कहना है कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हमें पैदल चलना पड़ जाता। इफ वी डिडंट हैव अ कार वी वुड हैव टू वॉक ऑन फुट। अगर मैं एक अध्यापक होता तो मुझे इन बच्चों को पढ़ाना पड़ जाता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड हैव टू टीच दीज चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे कंपल्शन हो जाती है, एक मजबूरी हो जाती, तो यहाँ पे आपको वुड हैव टू यूज करना है कंडीशन टाइप 2 में। ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड हैव टू का। नेक्स्ट यूज आप यूज करेंगे जब आप एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हो, एक अजम्पशन लगाते हो और साथ में साथ उस अजम्पशन की एक ओब्लिगेशन भी होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि यार वो ना उसके घर में रहता है, उसको वहाँ का काम करना पड़ता होगा, तो एक अजम्पशन लगा लो। तो आप कैसे बोलोगे? ही लिव्स इन हिज हाउस, ही वुड हैव टू डू हाउस होल्ड चोर देयर। ओके, ही वुड हैव टू और ही माइट हैव टू और ही मे हैव टू डू। ठीक है, इस तरीके से वुड हैव टू का यूज होगा। ठीक है, और अजम्पशन होती है माइट हैव टू, बहुत कम एक पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं, और वुड हैव टू में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उससे उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू बियर दोज पीपल, ही माइट हैव टू, ही मे हैव टू बियर दोज पीपल, कुछ भी लग सकते हो। ठीक है, तो ये थे वुड हैव टू के यूजेस, बस 2 ही यूजेस थे इसके। वुड हैव हैड टू के यूजेस देखते हैं अब। जब भी आपको कंपल्शन की बात करनी हो पास्ट में, कि आपको कोई काम करना पड़ जाता, अच्छा हुआ नहीं करना पड़ा, ठीक है, तब आप वुड हैव हैड टू का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हुआ तुमने डांस परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी वरना मुझे नाचना पड़ जाता। थैंक गॉड यू कैंसल्ड द डांस परफॉर्मेंस, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू डांस। मुझे नाचना पड़ जाता यार, कंपल्शन हो जाती है, मुझे मजबूरी हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, मैं चाहता नहीं डांस करना बट मुझे नाचना पड़ जाता। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाती। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी आई वुड हैव हैड टू सेल माई कार। ओके, तो एक मजबूरी हो जाती है यहाँ पे, आप अपनी इच्छा से नहीं करते, एक मजबूरी होती है। ठीक है, तो ये था वुड हैव हैड टू का पहला यूज। अगला यूज देखते हैं वुड हैव हैड टू का। नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड हैव हैड टू का। नेक्स्ट यूज है जब भी आप किसी जनरल व्यू के बारे में बात करते हैं, कोई डिक्लेरेशन देते हैं कि यार उसको ये काम करना पड़ा होगा, शायद हो सकता है उसको ये काम करना पड़ा होगा, तब आप वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार राहुल को मार्केट जाना पड़ा होगा क्योंकि शायद कोई नहीं था घर में जाने वाला, तो राहुल को मार्केट जाना पड़ा होगा। राहुल वुड हैव हैड टू गो टू द मार्केट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि शायद राहुल को मार्केट जाना पड़ा होगा। राहुल माइट हैव हैड टू गो टू मार्केट, या फिर राहुल मे हैव हैड टू गो टू द मार्केट। लेकिन जब थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, आपको पता है कि यार यही हुआ होगा, तो राहुल वुड हैव हैड टू गो टू मार्केट। अमूमन ऐसा ही होता है कि राहुल ही जाता है, राहुल वुड हैव हैड टू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे आप वुड हैव हैड टू का यूज़ करते हो, बट ये बहुत कम यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। जो मैंने फर्स्ट वाला यूज़ आपको बताया वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के ही आप सेंटेंसेस बनाएं कमेंट में। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वुड की जो मॉडल वर्ब्स की जो वुड की सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। आगे मैं शुड, मे, माइट, ये सब चीज़ें भी लाऊंगा। हैपन टू, सपोज टू, टेंड टू, ओट टू, ठीक है, सपोज टू, ये सब लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें अपने इंग्लिश लर्नर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मॉडल वर्ब्स सीख पाए, वो भी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीख पाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।